मुनीफ साहब, अब जबकि ये तय हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की गई, अब इसके ऊपर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है और थोड़ी ही देर बाद बाकायदा इस केस की समाअत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अभी तो ये केस चलना है लाहौर हाई कोर्ट में, बाकायदा इसके ऊपर बेंच भी तश्कील दिया जाना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उड़ा सकती है? देखिए, ये जो सवाल आपने उठाया है ये बड़ा बुनियादी सवाल है और इस वक्त सबसे अहम सवाल भी यही है। इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट एक जेर समाअत मुकदमा जो कि पेंडिंग प्रोसीडिंग है इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर लार्जर बेंच बन चुका है, जिसके ऊपर बड़ी समाअत होनी है, बड़े बेंच ने 18 को करनी है, जिसके पहले फैसले में एक नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है, एक अबूरी फैसला है, अबूरी फैसले के खिलाफ अपील क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और उस पर कोई मामला आगे बढ़ाएगी, तो यकीनी तौर पर ये एक ऐसी तारीख रकम होगी जिसके बाद मैं दोबारा कहूंगा कि एक मिसाल जरूर कायम हो जाएगी कि अदालत ने एक अबूरी हुक्म के खिलाफ अपील ना सिर्फ हरिडली समाअत के लिए मुकर्रर की बल्कि उसके ऊपर कोई फैसला भी दिया। और आज अगर एक अबूरी हुक्म को दोबारा सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर देती है, यानी कि एक अबूरी हुक्म है जिसके अंदर एक नोटिफिकेशन मुअत्तल है और उस फैसले को, उस अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर देती है, तो एक नई तारीख रकम हो जाएगी, जिससे मैं समझता हूं हैसियत एक कानून के तालिब इल्म के कि इस मुल्क में फिर फ्लड गेट्स खुलेंगे, फिर लोग इसी फैसले का हवाला देकर बहुत कुछ करेंगे। हाँ, ये अपनी जगह मौजूद है कि प्रोविजन जरूर है कि जहां आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करे कि वाकई उसमें आईनी इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारे सामने तो लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, हमारे सामने तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वो कि उसके अंदर जिक्र जरूर है कि इसके अंदर आईनी इंटरप्रिटेशन होनी है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा बेंच बन चुका है जो कि 18 को समाअत करेगा। आज अगर ये जंप करती है चीज सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि चली गई है, तो मेरे लिए सवाल ये जरूर होगा और अहम भी है, आपके लिए भी है, कि ये कौन सी तारीख रकम होगी और उस पर क्या फैसला होगा। ठीक है। अच्छा, आप नहीं समझते कि अब जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला एक रोज़ पहले आया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी देर कर दी है, उनको फौरी तौर पर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू नहीं करना चाहिए था? चूंकि अब तो 54 दिन का मामला तो बिल्कुल ही अब सर पे खड़ा हुआ है ना, अगर एक ज़रा सी भी थोड़ी सी देर हो जाए तो फिर तो आपके पास मौका बचता ही नहीं है, फिर तो आपके पास टाइम बचता ही नहीं है। आप समझते हैं कि थोड़ी देर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए? अगर ये एक रोज़ पहले कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब तो चूँकि अदालतें भी कल मौसम सरमा की छुट्टियों पर जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो आप समझते हैं कि थोड़ी देर की गई है मुनीफ साहब? देखिए, देर मैं नहीं, मुझे लगता है कि जो आज की मुलाकातें थी सुप्रीम कोर्ट में ये बुलाई गई हैं, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं इनिशिएट की गई या उनकी दरखास्त पर नहीं हुआ। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये मुलाकात डिजायर की थी और उसके बेसिस पे फिर ये सारी सिलसिला हुआ, क्योंकि आम टाइम तो ये था कि हुक्म मुअत्तल हुआ है, नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई रोक दी। किसी को ये पता तो नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खुद इतना प्रोएक्टिव हो जाएगा। मुझे प्रोएक्टिव होने पे एतराज नहीं है, मुझे एतराज उस बुनियादी उसूल के ऊपर है जो हमारे मुल्क के कानूनी निजाम के अंदर या अदालती निजाम के अंदर मौजूद है। ठीक। अच्छा, और अब आप क्या समझते हैं कि अब जबकि ये सारा प्रोसेस जो अडॉप्ट किया गया है बैरिस्टर साहब के, अब पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई जाती है और फिर उसके बाद अब ये बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, आपको लगता है कि आज ही कोई हतमी फैसला आ जाएगा, आज ही कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन दे सकती है, या फिर ये मामला थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जो इतनी अर्जेंसी में बेंच भी तश्कील दिया गया और अभी समाअत भी कुछ देर में शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है आज ही फिर कोई फैसला होगा। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट में ये तासुर भी देना चाह रही हो कि देखिए जी, मामला अहम था, हमने बुनियाद बनाकर इसको जरूर सामने रखा, लेकिन क्योंकि ये मामला ज़ेरे समाअत है एक हाई कोर्ट के अंदर, तो हम इसके अंदर अभी कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि हाँ, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन की मुआवनत होनी चाहिए। मुमकिन है चीफ जस्टिस साहब या मौजूद जज साहबान इस चीज से रिफ्रेन करें या इज्तनाब करें कोई ऑर्डर पास करने से, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, अदालती मामला, इस पर क्या कहा जा सकता है।
ठीक है, ठीक है। बैरिस्टर साहब साथ ही रहिएगा। बड़ा अहम मामला है, तमाम नज़रें ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं। 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और अब इस 3 रुकनी बेंच ने बाकायदा समाअत का आगाज़ भी कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की सदा लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ और DROज़ की तैनाती कालअदम करार दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा समाअत भी शुरू हो गई है।